गांव के छोटे से मोहल्ले में महावीर नाम का एक गरीब युवक रहता था। महावीर की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। उसके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और महावीर अपने 2 छोटे भाइयों की देखभाल अकेले करता था। उसके पास न तो बड़ा घर था और न ही कोई संपत्ति। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए वह छोटी छोटी नौकरियां करता, कभी खेत में मजदूरी, कभी किसी घर में मदद, लेकिन पैसों की कमी कभी खत्म नहीं होती थी। महावीर का मन बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचता कि यदि उसके पास अपना छोटा सा व्यवसाय होता तो वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकता। लेकिन गांव में रोजगार के साधन बहुत कम थे। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, महावीर तू गरीब तो रहेगा, ख्वाब बड़े मत देख। ये सुनकर भी महावीर का हौसला कभी नहीं टूटता। एक दिन महावीर ने तय किया कि वह चाय की छोटी सी दुकान खोलेगा। उसकी सोच थी कि चाय लोगों को पसंद है और सुबह शाम की भीड़ हमेशा रहती है। महावीर के पास दुकान खोलने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, बस कुछ बचत और एक छोटा सा किराए का झोपड़ा। उसने अपने भाइयों से भी सलाह ली, लेकिन भाई चिंतित थे। उन्होंने कहा, भैया पैसे कम है, जोखिम बहुत है, अगर दुकान बंद हो गई तो। महावीर मुस्कुराया और बोला, जोखिम तो हर काम में है, पर कोशिश किए बिना सफलता नहीं मिलती। महावीर ने एक पुरानी लकड़ी की टेबल, कुछ बर्तन और चाय बनाने के साधन जुटाए। वह सुबह सूरज निकलते ही चाय बनाने लगता और शाम तक ग्राहकों के लिए तैयार रहता। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए, केवल 2-3 लोग, लेकिन महावीर ने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराता, अपने ग्राहकों से दोस्ताना व्यवहार करता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखने लगे। महावीर हर ग्राहक को अपने घर जैसा महसूस कराता। वह सिर्फ चाय बेचता नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति की छोटी छोटी समस्याएं सुनता और मदद करने की कोशिश करता। महावीर की चाय की दुकान खुलने के पहले महीने में बहुत मुश्किलें आईं। गांव के लोग महावीर को केवल गरीब लड़का समझते थे। कोई उसकी चाय की गुणवत्ता पर शक करता तो कोई कहता, इतनी छोटी दुकान से क्या फायदा। महावीर जानता था कि शुरुआत कठिन होगी, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह गांव के कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। महावीर ने मुस्कुराते हुए उन्हें चाय बनाई। चाय का स्वाद बहुत साधारण था, लेकिन महावीर ने पूरी लगन से बनाई थी। वह ग्राहकों से बातें करने लगा, उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियां सुनता। धीरे धीरे लोग महावीर की ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित हुए। महावीर का एक खास ग्राहक बना गांव के स्कूल में अध्यापक श्री शर्मा। वे हर सुबह महावीर की दुकान पर चाय पीने आते। अध्यापक महावीर से कहते, तुम्हारी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत भी है। यही चीज लोगों को खींचती है। महावीर की आंखों में चमक थी। उसे लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बारिश का मौसम आया और उसकी दुकान के लिए ग्राहक कम होने लगे। कई बार चाय की सामग्रियों के पैसे भी पूरे नहीं थे। महावीर ने सोचा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा, मैं अपने भाइयों के लिए क्या करूंगा। उसने हार नहीं मानी। पुराने बर्तन और लकड़ी की टेबल को ठीक किया। दुकान के सामने एक छोटी छत बनाई ताकि ग्राहक बारिश में भी चाय पी सके। गांव के लोग धीरे धीरे महावीर की मेहनत को देखकर उसकी मदद करने लगे। कोई थोड़ी सी चाय के लिए दालचीनी या चाय पत्ती दे देता तो कोई लकड़ी और कड़ाही दे देता। महावीर ने यह एहसास किया कि ईमानदारी और मेहनत से लोग जुड़ जाते हैं। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा किसान आया। वह गरीब था और महावीर से कहने लगा, बेटा पैसे कम है, पर 1 कप चाय पीना है। महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए मुफ्त। किसान ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, तुम सच में नेक हो। गांव में ऐसे लोग कम होते हैं। उस दिन महावीर ने महसूस किया कि केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना भी सफलता है। महावीर ने तय किया कि वह अपनी दुकान में सिर्फ चाय नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसा भी बेचेंगे। यही उसका सबसे बड़ा व्यापार बन गया। महावीर की दुकान धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगी। शुरुआत में केवल कुछ लोग ही उसकी चाय पीते थे, लेकिन अब लोग दूर दूर से भी उसकी दुकान आने लगे। महावीर हमेशा मुस्कुराता और हर ग्राहक को सम्मान देता। यही बात लोगों को बहुत भाती थी। एक दिन गांव में नए लोग आए। वे शहर से आए व्यापारियों की टीम थी जो गांव में नया व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उन्होंने महावीर की दुकान देखी और कहा, इतनी छोटी सी जगह में इतनी भीड़, चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। महावीर ने विनम्रता से कहा, सिर्फ चाय नहीं, हमारे यहाँ दोस्ती और स्नेह भी मिलता है। व्यापारी हंस पड़े। महावीर की दुकान में हर उम्र के लोग आते, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और जवान। बच्चे उसकी चाय के साथ साथ उसे कहानियां सुनने आते। महावीर हमेशा उन्हें प्रेरित करता,
अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी बड़े सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन लोकप्रियता के साथ चुनौती भी आई। गांव के एक बड़े चाय व्यवसायी ने महावीर की दुकान से खफा होकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। वह कहता, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है, इसे बंद कर देना बेहतर होगा। गांव के लोग मेरे यहाँ जाएंगे। महावीर नहीं, उसने अपने ग्राहकों से कहा, हमारी दुकान का राज सिर्फ चाय नहीं बल्कि भरोसा और ईमानदारी है। यह किसी बड़ी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता। महावीर की ईमानदारी और मेहनत ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। व्यापारी, शिक्षक, किसान सभी उसकी दुकान पर आते और चाय पीते समय हंसी मजाक करते। महावीर ने महसूस किया कि उसकी छोटी दुकान अब सिर्फ व्यापार की जगह नहीं रही, बल्कि ये गांव का मिलन स्थल बन गई थी। एक दिन गांव में त्योहार आया। महावीर ने तय किया कि त्योहार के दिन सभी गरीब और अकेले लोगों को मुफ्त चाय देगा। सुबह से ही लोग उसकी दुकान पर लाइन में खड़े थे। महावीर ने चाय बनाते बनाते सभी से कहा, आज का दिन खुशियों का है। जीवन में खुशियां बांटने से ही पड़ती है। इस तरह महावीर की दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, बल्कि गांव का दिल और आशा की प्रतीक बन गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव ने गांव के लोगों में एक नई सोच पैदा कर दी। 3. धैर्य और संघर्ष जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। शुरुआती कठिनाइयों और आलोचनाओं के बावजूद महावीर ने हार नहीं मानी। संघर्ष और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। 4. संबंध और मानवता की अहमियत। महावीर ने केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि लोगों के दिल जीतने और मदद करने पर ध्यान दिया। यह दिखाता है कि मानवता और दूसरों की सेवा करना जीवन में सबसे बड़ा सम्मान है। 5. सकारात्मक सोच और हिम्मत। महावीर ने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे गांव के लोगों का आदर्श बना दिया। संक्षेप में कहानी सिखाती है कि गरीबी या कठिनाई सफलता और सम्मान की बाधा नहीं है। ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और मानवता से व्यक्ति जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।